नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू बी एनर्जेटिक। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका उतना उम्र नहीं हुआ था, बस 25 साल था। तो लेकिन वो हमेशा थकान महसूस करता था। तो एक बार एक बाबा उसके गांव में आए हुए थे। तो वो सोचा कि वो बाबा को जाके पूछे, बाबा क्यों मेरा दशा क्यों है, हमेशा मैं ऐसा थकान महसूस करता हूँ और ज़िंदगी में ऊर्जा नहीं है। तो क्या करने से मेरा ऊर्जा वापस आएगा, मैं हर वक्त फुर्ती महसूस करूँगा। तो वो बाबा के पास गया। बाबा को अपना हाल बताया, बाबा ऐसा है कि मुझे कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होता है, ज़िंदगी में ऊर्जा नहीं है, एनर्जी की बहुत कमी है। वो सोचा था कि बाबा कुछ टुटका फुटका औषधि देंगे, कुछ आयुर्वेदिक औषधि देंगे तो उसका एनर्जी आ जाएगा। लेकिन बाबा उसको बोला, एक मटकी दिया। वो बाबा अंदर गए और उसको एक मटकी दिए। बोला, बेटा जा वो उस पास में एक तालाब है, एक पॉन्ड है, वो वहाँ से इस मटके से पूरा जल भर के ले आ। तो फिर वो फिर गया गया जाके वो पास में एक तालाब था। वो तालाब में वो अपना मटकी भरा, फिर ले आया। फिर देखता है कि जब 6-7 कदम चलता है तो मटकी खाली। तो फिर दौड़ दौड़ के वो दौड़ दौड़ के दौड़ता हुआ बाबा के पास आया। तो बाबा को बोला, बाबा ये मटकी में तो 3-4 छेद है, इतना बड़ा बड़ा छेद कि मैं जब पानी भरता हूँ तो पानी भर के मैं जब चल के आता हूँ तो वो मटकी खाली हो जाता है। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा बोले, अभी कुछ समझ में आया? देखो बेटा, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर एक मटकी जैसा है। और इस मटकी में बहुत सारे छेद हैं, ठीक है। सो वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो छेद कितना बड़ा है। और उन लोगों का भी छेद पूरा नहीं है, वो अपना छेद होते हुए भी उसको भर देते हैं। तो वो छेद को अगर आप धीरे धीरे छोटा कर दो तो आपके पास धीरे धीरे बहुत एनर्जी आएगा, और जितना छेद छोटा होगा वो आप उतना एनर्जी आपके पास रहेगा। तो दोस्तों, आप एक बात महसूस किए हैं? तो कभी आप अगर कोई शादी में गए होंगे, तो शादी में अगर 100-200 लोग, 200-300 लोग तो आए होंगे, राइट? तो वो शादी में आप जाते हैं, खाली खाना पीना करके आते हैं और तो कुछ काम नहीं करते, और कोई जान पहचान मिल गया उससे बातें करते हैं। लेकिन आप जब अपने परिवार के साथ गए हुए हैं तो सब लोग आते हैं घर में। सो घर में आने के बाद आप बहुत थकान महसूस करते हैं। सबका हाल वही है, मीन्स आपकी बीबी, आपके बच्चे, सो सब थके हुए हैं और आके आप बेड के ऊपर लेट जाते हैं। वो क्यों है? क्योंकि आपका आँख जो है वो आपका आँख एक बड़ा छेद है, हमारे आँख एक बड़ा छेद है। और आप वो आँख जितना आदमी को देखता है, वो आँख अपना ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और जितना आप नया नया आदमी है, वो आदमी को देखता है, वो उसका स्कैन करके उसका फ़ोटो करता है, फ़ोटो करके फिर ब्रेन को भेजता है। ब्रेन फिर उसको प्रोसेस करता है, वो फिर सोचता है कि नहीं, उसके आदमी को कहाँ पे देखा है कि नहीं, अगर देखा है तो मैच करता है, अपना हिस्ट्री से मिलाता है। तो ये सब बातें चलता रहता है। इसलिए हम थक थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा आँख काम करता रहता है। तो ये सारा वजह है कि हम थक जाते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट का अगर रिसर्च आप एक रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट्स है कि हमारा आँख से हमारा बॉडी का 80% एनर्जी ड्रेन होता है, ठीक है। हमारा आँख से अपना बॉडी का 80% और अपना कान से बॉडी का 15% एनर्जी ड्रेन होता है। ये दो बड़ा छेद है। और आज के ज़माने में तो आपको पता है कि कितना सारा कंटेंट अवेलेबल है जो हम दिन भर देखते रहते हैं, ठीक है। बीच बीच में हमें लगता है कि मैं सब बहुत लोगों से सुना हूँ कि 80s और 90s में लोग बहुत खुश थे, बहुत फुर्तीला थे। लेकिन आज के ज़माने में यंगस्टर्स और हमारे जैसे लोग बहुत उनके बीच एनर्जी नहीं रहा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब 90s में टीवी थे घर में, 90s में 85 में टीवी थे घर में, तो हफ्ते में एक ही बार एक मूवी आता था, ठीक है। वो डीडी नेशनल था, डीडी दूरदर्शन था।
तो संडे एक मूवी आता था, सो हम उसका अपेक्षा करते थे कब संडे होगा, एक मूवी हम देखेंगे। फिर ज़माना टेक्नोलॉजी बढ़ा, फिर हमारा आ गया ये सब 98 99 में सब नया नया चैनल आना शुरू हो गया, जी टीवी, सोनी टीवी, ये सब चैनल आके हमारा सब सोप ओपेरा शुरू हो गया, घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, ये सब सोप ओपेरा शुरू हो गया। दिन में 3-4 मूवीज़ आने लगे, ठीक है। तो फिर 2010 2010 2011 तक हमारे पास डीटीएच का ज़माना आ गया। सैकड़ों चैनल, 200 चैनल, 300 चैनल, अनलिमिटेड न्यूज़, अनलिमिटेड मूवीज़। आपका दिमाग कभी कभी मूवी चैनल्स, आप कभी न्यूज़ देखते हैं, फिर जी सिनेमा में चले जाते हैं, कभी डिस्कवरी चैनल, ये सब चलता रहता है। आपका टाइम वेस्ट चला जाता है, आपका ब्रेन, आपका आँख सब काम करता रहता है। तो अभी अभी तो हाल देखिए, और फिर आ गया नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़। पहले दिन में एक ही आपका एपिसोड आता था, सास भी कभी घर बहू थी, घर घर की कहानी। सो लोग वेट करते थे, ठीक है कल रात 9 बजेगा, कल रात 9 बजे मैं ये देखूँगा। अभी तो नेटफ्लिक्स सीरीज़ पड़ा है, वेब सीरीज़, आप दिन भर देखते जाइए। 12 चैनल, 12 एपिसोड, 13 एपिसोड, 14 एपिसोड, रात के 2 बजे तक लोग देख रहे हैं, 3 बजे, 4 बजे, कभी कभी तो 5 बजे सुबह हो जाता है, पता नहीं चलता। तो ये हमारा ज़िंदगी को क्या बना दिया है, क्या वैल्यूएट कर रहा है ये सब कंटेंट्स। लोग देखते रहते हैं रील्स, एक के बाद ऐसे 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 करते, ऐसे ऐसे करते हैं। बच्चे भी आज ऐसे ऐसे करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा रील्स। क्या क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको। हमको खाली परेशानी मिल रही है, ब्रेन काम कर रहा है, आँख काम कर रहा है। तो ये सब हमको कम करना है। ये होल जो है, बॉडी में जो होल है, ये छेद है, ये आँख को हम जितना भी कम करेंगे, कम करेंगे, उसको वैल्यूएबल चीज़ में लगाएं, जो भी उसको कंट्रोल करें धीरे धीरे, कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, वो सब आप धीरे धीरे कंट्रोल करें। तो आपके एनर्जी सब सेविंग होंगे, और ये एनर्जी आपके बॉडी में रहेगा। तो आप जब थकान, सपोज 5 बजे सुबह से, आप तो बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि आपका बॉडी रिसेट हो गया, आप उठ गए। सुबह 5 बजे आपको पूरा बॉडी रिसेट हो गया, एनर्जी आपको मिल गई। लेकिन 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे तक अपना एनर्जी, थकान महसूस करना शुरू हो जाता है। और एक बड़ा छेद है अपना कान, ठीक है। अपना कान तो आज का बाहर के ज़माने में इतना सब कचरा डिस्कशन होता है। ये हो गया पॉलिटिक्स में, ये हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ भी 3-4 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, वैल्यू एड कुछ नहीं होता है, ओनली टाइम वेस्ट। तो आपको, अगर आपने कभी महसूस किया है, आपको अगर कुछ कोई लोग, 2 लोग फुसफुसा रहते हैं, कोई अपने ऐसे कान में करके कुछ बोल रहा है, तो सब लोग उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, अरे कुछ सीक्रेट बातें हो रहा है, तो फुसफुसाना में सबको उसका पता चल जाएगा। और एक बात अगर आप किसी को फुसफुसा के बोले कि, और उसको भी बोल दीजिए कि भाई ये बहुत सीक्रेट है, किसको मत बताना, तो वो और एक को बोलेगा, फिर और एक को बोलेगा, ऐसे ऐसे पूरा गांव में सबको पता चल जाएगा। ऐसा ही होता है। तो हमको ये 2 मेजर छेद है, और भी बहुत सारे छेद हैं, मैं बाद में और कुछ वीडियो में भी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये 2 मेजर, आँख और अपना कान, इसको हमको यूटिलाइज़ करना, धीरे 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 कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपके जीवन में धीरे 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 एनर्जी का स्टोर हाउस धीरे धीरे बढ़ेगा। और आजकल हम क्या खा रहे हैं? कचरा देख रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, कचरा सुन रहे हैं, और दिमाग में जो कचरा डालता है, डिस्कशन, अननेसेसरी डिस्कशन करता है, उसको हम घर में बुलाते हैं, आओ भाई आओ, बैठो बैठो बैठो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, बोलो बोलो क्या बात है, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या चल रहा है, मैंने सुना उसकी बीवी उसके साथ भाग गई। तो इस सब में बहुत मज़ा आता है, लेकिन क्या ये हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? हम कचरा देखेंगे, दिन भर कचरा देखेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम दिन भर देखेंगे, दिन भर कचरा खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, ये जो फूड्स, जैसे हाई कैलोरी वाला फूड खाएंगे, कचरा भी सुनेंगे, सब कचरा करेंगे, और बोलेंगे मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मेरे जीवन में तो ऊर्जा नहीं है, मैं इतना थकान क्यों महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, ये आप
धीरे धीरे आजमाइए और मुझे लगे कि आपको इसका नतीजा ही मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप में कुछ थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज किया, आप अगर कुछ पता नहीं था, अगर आज आपको ये कुछ नया चीज़ जानने को मिला, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा जो अगर आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड करता है, 1% भी वैल्यू ऐड करता है, तो मैं अपने को अच्छा महसूस करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।